नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और जैसे ही आप काउंसलिंग करा रहे हैं 2023 की, आपके मन में सबसे बड़ा एक सवाल आ रहा है कि सर जो डॉक्यूमेंट्स में एक दो पॉइंट्स बोला है कि अंडरटेकिंग आपको एंटी रैगिंग का भरना है, वो कैसे भरेंगे, कहाँ मिलेगा, और एक एक चीज, और जो उसमें एक डोजियर लिखा है वो कैसे भरेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपके डैशबोर्ड में ही, ठीक है ना, जो काउंसलिंग वाला नीचे आएंगे रूल्स रेगुलेशन, वहीं पे एंटी रैगिंग पेरेंट, एंटी रैगिंग स्टूडेंट और डेलीगेसी कम डोजियर फॉर्म है। ठीक है, आपको ये दोनों प्रिंट कराना है और डेलीगेसी कम डोजियर फॉर्म 3 कॉपी कराना है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इसको कैसे भरेंगे, कहां पे क्या लिखने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में एक एक चीज ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। पहले से ही प्रिंट करा के भर के ले जाएंगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, अदरवाइज वहां जाएंगे तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम गाइड भी किया जाएगा। सबसे पहले मैं अंडरटेकिंग भर रहा हूं स्टूडेंट का। ठीक है ना, स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है, जिसको कोर्स अलॉट हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले लिखा आई, इसके बगल में अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया आशुतोष राय। ठीक है, आशुतोष राय। ठीक है, उसके बाद यूईटी पीईटी रोल नंबर लिखा है। चूंकि क्या पहले एग्जाम होता था बीएचयू का, उसको यूईटी कहते थे, पीजी का पीईटी, तो फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट इन्होंने चेंज नहीं किया है। इसकी जगह पे आप क्या करोगे, सीयूईटी का रोल नंबर लिखोगे, सीयूईटी का रोल नंबर लिखोगे। ठीक है ना, रोल नंबर लिखोगे, सीयूईटी का रोल नंबर लिखोगे। सन डॉटर ऑफ, यहां पे अपने पापा का नाम लिखेंगे, अगर पापा नहीं है तो मम्मी का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे अपने क्या लिखेंगे, दूसरे लाइन पे फादर्स नेम लिखेंगे। ठीक है ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ये भर के नहीं भी ले जाते हो तो कोई परेशानी नहीं है। एक कॉपी आप भर के ले जाना, एक कॉपी खाली भी करके ले जाना। ठीक है ना, मतलब 3 कॉपी भरना है और 3 कॉपी ब्लैंक भी ले जाना, कि वहां जो वो लोग बताएंगे वहां भी आप भर सकते हो। वहां वैसे वो गाइड करते हैं, हर फैकल्टी में वहां होते हैं गाइड करने वाले, पर प्रिपेयर होके जाओगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, लाइन में आगे रख कर सकते हो, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। उसके बाद एडमिटेड टू कोर्स। ठीक है ना, अब जो कोर्स आपको अलॉट हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको बीएससी मैथ ऑनर्स हुआ है, तो ब्रैकेट में बीएससी मैथ ऑनर्स पूरा ऐसे लिखिएगा। ठीक है ना, लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ कॉम्बिनेशन भी लिख देंगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैथ में आपको पीएमजी हुआ है, ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिएगा बीएससी मैथ पीएमजी ऑनर्स। ठीक है ना, या और बेटर आप जितना डिटेल यहाँ लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फादर, यहाँ पे क्या लिख दिया, ऐसे लिखा हमने। ठीक है, बीएससी बीएससी मैथ्स ऑनर्स, ऑनर्स ब्रैकेट में लिख के पीएमजी, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, पहला लेटर वो लिखना है जो आपका ऑनर्स होता है। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो लिखेंगे बीएससी बायो ऑनर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो बीजीसी या जो भी कॉम्बिनेशन अलॉट हुआ है यहां पे आपको वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे करके आपको फैकल्टी पे टिक मारना है। ठीक है ना, जो साइंस के बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ वाराणसी बीएमडब्ल्यू ये सब करने के वाराणसी टिक कर देना है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। इसमें यही लिखा है कि मैं किसी तरह की रैगिंग के बिहेवियर में ना पार्ट लूंगा, ना रैगिंग लूंगा, ना रैगिंग दूंगा। ठीक है, हालांकि बीएचयू एक रैगिंग फ्री कैंपस है, तो आपको इसके लिए परेशान भी नहीं होना है। ठीक है, बट ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरवाया जाता है। ठीक है, ऐसा सेम फॉर्म एक गार्जियन के लिए भी है भरने का। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, यहां पे डेट लिख देंगे, जो भी नीचे यहां लिखा है ना डिक्लेयर्ड दिस के बाद से। ठीक है, जैसे आज का डेट क्या है, 2 अक्टूबर, तो सेकेंड डे ऑफ अक्टूबर मंथ, अक्टूबर मंथ। ठीक है, ऑफ 2023 ईयर, 2 अक्टूबर है। ठीक है ना, आज पड़जी गया था, कौन गया था, ठीक है ना, वहां पे सत्संग सुना गया था, तो 2 अक्टूबर 2023 का दिन है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिखोगे, फिर यहाँ पे आप साइन करोगे अपना। ठीक है, यहाँ पे साइन करोगे, मान लीजिए मैंने साइन कर लीजिए, आंसू लिख दिया अपना साइन, जो भी आपका साइन होगा कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नीचे क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, नीचे क्या दिखेगा, यहाँ साइन करना है और यहाँ एक कैपिटल लेटर में उसके नीचे नाम लिखना है अपना, आशुतोष राय। ठीक है, कैपिटल लेटर में हमने लिख दिया। ठीक है, फिर वेरीफाइड एट वेरिफिकेशन। ठीक है ना, वेरिफिकेशन में आप ये छोड़ सकते हो, वहीं पे भरते हैं, बट आप भर देना इसको भी। सेकंड वेरीफाइड एट के बाद यहां पे वाराणसी लिखना, वाराणसी, वाराणसी ऑन दिस डे के पहले, जो आज का दिन है, जिस भी दिन जाओगे तुम उस दिन लिखना। मैं सेकंड डे लिख रहा हूं, मतलब अगर तुम 4 तारीख को जाना तो 4 लिखना। ठीक है, ऑफ अक्टूबर ऑफ 2023 मंथ, इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे साइन कर देना है और नीचे यहाँ कैपिटल में अपना फुल नाम लिख देना है। ये आपका हो गया अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट। ठीक है ना, आपको नेक्स्ट आता है अंडरटेकिंग बाय गार्जियन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब ये गार्जियन का है, ध्यान से आप पढ़ना, इसी में गलती बहुत बच्चे करते हैं। ठीक है ना, तो ये गार्जियन भर रहे हैं। ठीक है, आप नहीं भर रहे हो,
तो यहाँ गार्जियन का नाम, जैसे मान लीजिए मेरे पापा होंगे अगर मान लीजिए, तो वो गार्जियन का नाम होगा, यहाँ पे गार्जियन का नाम होगा, ठीक है ना। पहले वाले में गार्जियन का नाम होगा, ठीक है। यहाँ यूटी पीयूटी रोल नंबर की जगह सीयूटी का रोल नंबर आपको लिखना है, सीयूटी का रोल नंबर लिखना है, ठीक है। अगर मेरे गार्जियन में फादर भर रहे हैं तो फादर पे टिक करेंगे, अगर मेरे गार्जियन में मदर भर रही है तो मदर पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर मैं लड़का हूं तो मिस्टर पे टिक करेंगे, अगर मैं लड़की हूं तो मिसेज पे टिक करेंगे, और फिर यहां अपना नाम लिखेंगे। यहां पे ये गार्जियन के द्वारा भराया जा रहा है, कि मतलब गार्जियन भी ये शपथ ले रहा है कि मेरा लड़का किसी तरह की रैगिंग की एक्टिविटी में भाग नहीं लेगा, समझे। तो तुम्हारे पापा मम्मी से भरवाया जाएगा, कोई एक ही भरना है, पापा मम्मी दोनों का नहीं भरना है, ठीक है। एडमिटेड टू, सेम चीज यहाँ कोर्स लिखना है जैसे उसमें लिखे थे, बस फर्क इसमें है ना, पहला उसमें क्या किए थे, नाम अपना लिखे थे, ठीक है। बस यहाँ पहले अपने पापा या मम्मी जो भरेंगे उनका नाम लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है, बाकी सारी चीजें सेम है, सिमिलर है, ठीक है ना, सिमिलर है, सेम है, ठीक है। आपको सेम सिमिलर ऐसे ही करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे साइन जो होगा वो आपके पापा या मम्मी गार्जियन का ही होगा, ठीक है, ठीक है ना, आपका पापा या मम्मी का गार्जियन का ही होगा, ठीक है। यहां कोर्स लिख देंगे जैसे ऐसे सिमिलर टाइप बीएससी मैथ, ठीक है ना, ऑनर्स, ठीक है, पीएमजी जो भी मिला होगा कोर्स लिख देंगे। अब बाकी यहां आएंगे डे में, फिर वही जिस दिन भर रहे हैं, मान लीजिए 2 तारीख को अक्टूबर में 2023 मंथ भर रहे हैं, हमने भर दिया। यहां पे अपना साइन कर देंगे गार्जियन, गार्जियन का पूरा नाम लिख देंगे, मान लीजिए गार्जियन, गार्जियन जो भी नाम होगा, ठीक है, उनका पूरा एड्रेस यहां भर देंगे, वहां मोबाइल नंबर भर देंगे। फिर यहां पे नीचे वेरीफाइड एट की जगह यहां वाराणसी लिखेगा, इसमें यहां डेट लिखेंगे 2, यहां पे अक्टूबर लिखेंगे और यहां साइन करेंगे और नीचे साइन कर देंगे, हो जाएगा। तो एक गार्जियन को भरना है, एक स्टूडेंट को, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब डोजियर पे, ठीक है। डोजियर 2 पन्ने का होता है, आगे पीछे प्रिंट कराना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक फोटो यहां पे पेस्ट करना है, ठीक है, फोटो लगाना है, ठीक है। फिर यहां पे आपको क्या करना है, साइंस वाले बच्चे यहां पे साइंस लिखेंगे, ठीक है ना, फैकल्टी ऑफ साइंस, ठीक है, फैकल्टी ऑफ साइंस टू द डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, ठीक है। हालांकि ये गलत है, अब साइंस एक इंस्टीट्यूट बन चुका है तो ये पुराना फॉर्मेट ऐसे ही लिख देंगे, तो यहाँ साइंस लिख देंगे तो चल जाएगा, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं और सारी छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आई एम सीकिंग एडमिशन टू कोर्स, जिस भी कोर्स में ले रहे हैं, ठीक है, जैसे बीएससी मैथ जो सेम एकदम पूरा ऐसे ही लिखना है, ऑनर्स, फिर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिला है वो, पहले बीएससी में, फिर मैथ है कि बायो है, फिर उसके बाद ऑनर्स ब्रैकेट में, फिर पीएमजी, ऐसे ही ठीक बीए वाले भी भरेंगे, अगर बीए वाले कल को भरेंगे तो, ठीक है। ईयर भरेंगे 2023-24 में आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है ना। सब्जेक्ट ग्रुप यहां लिखने को बोल ही रहा है, तो यहां आप सब्जेक्ट ग्रुप अपना लिख दोगे, जैसे मान लो पीएमजी लिखा, ठीक है, पीएमजी लिख के ब्रैकेट में फिजिक्स मैथ जियोलॉजी फुल फॉर्म भी लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर ऐसे लिखेंगे और फिर यहां पे आप साइन कर देंगे, क्या कर देंगे, यहां पे साइन कर देंगे और उसके नीचे अपना कैपिटल में नाम लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला चीज आपको नहीं भरना है, डेट यहां पे भर दीजिएगा, जो भी डेट होगा वहां, जिस दिन का आप फॉर्म भर रहे होंगे डेट यहां भर देना है, ठीक है। फोटो लगाना होगा वहां पे, ये वाला आपको नहीं भरना है, ठीक है ना। इफ बीएचयू स्टूडेंट वाला, ये उन बच्चों को भरना होता है जब सेकंड ईयर में फिर से आप डोजियर भरोगे, हर साल ये डोजियर भरना पड़ता है। डोजियर को भरना होता है हॉस्टल के लिए, ये भरवाया जा रहा है कि आपको हॉस्टल मिलेगा, कहेंगे हमको हॉस्टल नहीं चाहिए सर, तब भी भरना पड़ता है, ठीक है ना, तब भी भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा। और नीचे ये ऑफिस यूज के लिए, ये भी नहीं आपको भरना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे का आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। एक बार वहां ऑफिस पे पूछ लीजिएगा, अगर ये भरने को बोलेंगे तो ठीक है, हालांकि ऑफिस यूज के लिए होता है तो नहीं भरना होता है, ठीक है। कई बार वो कहते हैं भर दो, मैं साइन बस हमको करना है तो तुम ही भर दो, ठीक है, भरवा तुम्ही से लेंगे क्योंकि वो भरना नहीं चाहेंगे, बहुत ज्यादा भरना पड़ेगा तो, लेकिन यहाँ छोड़ देना, ये वाला तो आपको कतई नहीं भरना, ये वाला रेसिडेंस वाला, ठीक है ना। इसके नीचे वाला ऑफिस यूज वाला भले भरने को वो बोल सकते हैं, बोलेंगे तो क्या भरोगे, यहां पे अपना नाम भरोगे, मान लो अपना नाम भरोगे, ठीक है ना, नाम भरोगे, फिर यहां पे हॉस्टल सिटी यहां वाराणसी भरोगे, फिर यहां का डेट भरोगे, अगर बोलेंगे तो वहां भरना, ठीक है। फिर कुछ नहीं करना, साइन वो करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये सारी चीजें छोड़ देना है। तो मेजरली आपको बस इतना ही भरना है, बहुत कम चीजें भरनी है, ठीक है। अब इसके पीछे एक और इसका पन्ना होगा, ठीक है, ये मेजर चीज है, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां भरनी है, क्या क्या कैसे भरनी है मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले यूटी पीईटी रोल नंबर, इसमें आप सीयूटी का रोल नंबर भरोगे, सीयूटी का रोल नंबर। दूसरा एनरोलमेंट नंबर, इसको नहीं भरोगे। एनरोलमेंट नंबर क्या होता है, जब आप बीएचयू में पढ़ने लगोगे तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा जो थ्रू आउट द बीएचयू के सेशन में आपके चलेगा, मतलब वही एक नंबर होगा जो आपके बीएचयू में आइडेंटिटी का काम करेगा, उसी नंबर से आपकी फीस जमा होगी, उसी नंबर से सारी चीजें चलेगी, ठीक है ना। तो वो नंबर क्या होगा,
6 अंक का नंबर होगा, तीनों साल वो चलेगा। अगर फिर मास्टर्स में आओगे तो वही नंबर फिर से काम आता है, ठीक है। तो वो बाद में बीएचयू आपको देगी, इनरोलमेंट फॉर्म भरवाया जाएगा बाद में, वो सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तो वो बाद की बात है, तो उसको नहीं भरना है आपको, ठीक है। पहला है नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो हमने भर दिया आशुतोष राय, अपना नाम भर देना, कैपिटल में सारी चीजों को भरना, ठीक है। सेक्स मेल या फीमेल, तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आप भर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे 5 अगस्त जो भी है डेट ऑफ बर्थ आप भर सकते हो, ठीक है ना। 1998 मैंने भर दिया, ठीक है। वेदर बिलोंग टू SC ST, नो, अगर बिलोंग करते हो तो यस, नहीं तो है। अगर SC ST करते हैं आप, ठीक है ना, SC ST OBC में से किसी में भी, तो यस पे टिक करेंगे और यहां पे लिखेंगे कि क्या है, SC है, ST है कि क्या है, ठीक है। ब्लड ग्रुप, अगर आपको ब्लड ग्रुप की जानकारी है तो भर दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। जैसे हमें है AB पॉजिटिव मेरा है तो मैं भर दिया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है, देखो कि कोई भी एक ऐसी चीज, ठीक है ना, कहीं आपके शरीर पे कोई कट हो, चेहरे पे, हाथ पे, पांव पे, या कहीं तिल हो, कुछ भी, जिससे आपका एक वो यूनिक मार्क हो जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए मेरे यहाँ पे एक बार मैं बचपन में साइकिल से गिर गया था, तो यहाँ आंख के पास एक कट हो गया है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि कट मार्क्स ऑन, क्या ये राइट है, राइट चीक, ठीक कर सकता हूँ ना, यहाँ पे राइट चीक पे है, या बिलो माई राइट आइज, कट मार्क्स बिलो माई राइट आइज। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो अगर चेहरे पे कहीं तिल ताल है तो आप लिख सकते हो कि ब्लैक मोल, तिल को मोल बोलते हैं, ब्लैक मोल ऑन माई, ब्लैक मोल ऑन माई, माई चिक, माई बिलो आइज, ऐसे कुछ भी भर सकते हैं। अब ये नहीं भरेंगे मेरी 2 आंखें हैं, ठीक है, क्योंकि सबकी 2 आंखें, ठीक है। ऐसी चीज जो आपके चेहरे में, आपके पास है, किसी और के पास नहीं है, आपके हाथ पे है, आपके चेहरे पे है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे सर 32 दांत हैं, ठीक है, मेरे 2 आंख है, ठीक है, मेरी 1 नाक है, तो ये सबके पास है। तो ये कुछ भी जो आपका होगा भर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है, वहां वो बताएंगे आपको क्या भरना है, ठीक है। दूसरा, एनी स्पेसिफिक मेडिकल प्रॉब्लम, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर डिस्क्लोज करना चाहते हो तो लिख देना यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है। फिर फादर्स नेम में यहाँ पे लिखेंगे अपने पापा का नाम, ठीक है, कैपिटल लेटर में। मदर्स नेम में मम्मी का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हस्बैंड नेम और गार्जियन नेम, ठीक है ना। अगर किसी के पापा मम्मी नहीं है तो उसको गार्जियन नेम में लिखना है, ठीक है। अगर आपके हैं तो ये नहीं भरना, 11 नंबर पॉइंट, और हस्बैंड नेम भी नहीं, क्योंकि आपकी शादी तो अभी हुई नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूं किसी भी लड़की की। तो अगर शादी नहीं हुई है तो आपको 11 और 10 पॉइंट नहीं भरने हैं, ठीक है। 12 रिलेशन ऑफ कैंडिडेट विद गार्जियन, अगर 11 नहीं भरा तो 12 भरने की जरूरत नहीं। अब परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भरना है। परमानेंट एड्रेस मतलब जो हाँ आपका गांव है, जहां घर है, वो भरना है, ठीक है। इसी एड्रेस के बेसिस पे आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होता है कि आपका बीएचयू से कितना दूर घर है, ठीक है। तो इसमें पूरा बकायदे लिखिएगा कि विलेज ये, पोस्ट ये, अगर गांव के एरिया है, ठीक है। नहीं तो अगर शहर का है तो प्लॉट नंबर दिस ऐसे करके पूरा एड्रेस बकायदे पिन कोड के साथ यहां लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे मेरा गाजीपुर घर है तो मैं लिख सकता हूँ विलेज लोचाइन, पोस्ट सुखडेहरा, भावरकोल, गाजीपुर, ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है। पुलिस स्टेशन जो आपका जिस थाने के अंदर आता है, ठीक है। जैसे मेरे थाने का, अगर मान लीजिए मैं बनारस में हूं तो मैं चितईपुर थाने में आता हूं, तो चितईपुर थाना लिखूंगा। बनारस लंका में रहते हो, लंका थाना, तो आप पुलिस स्टेशन जो होता है ना आपका, वो लिखिएगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम लिखिएगा। जैसे मैं बनारस में हूं तो नियरेस्ट क्या है, बनारस जंक्शन है हमारे पास, ठीक है, बनारस है तो बनारस स्टेशन लिख सकता हूं, तो उसका नाम लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, बनारस, जो भी आपके नियरेस्ट है, ठीक है। लोकल एड्रेस, ठीक है, अगर आपका लोकल कोई एड्रेस है, मतलब बनारस के आसपास या बनारस में, तो लिख सकते हैं। अगर नहीं है लोकल एड्रेस, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद इंटरेस्ट पूछ रहा है आपका, ठीक है ना, कि स्पोर्ट्स में क्या आपकी इंटरेस्ट है। इंडोर एक्टिविटीज में अगर कोई गेम आप खेलते हो, इंडोर मतलब बैडमिंटन हो गया, ठीक है, इंडोर मतलब स्क्वैश हो गया, टेबल टेनिस हो गया, कैरम हो गया, चेस हो गया, अगर करते हो तो यहां लिख सकते हो। आउटडोर में अगर कोई गेम खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल, ऐसा नहीं कि गली में क्रिकेट खेलते हो लिख दीजिएगा, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट ही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत, अगर आप नेशनल लेवल पे खेलते हो तो ही लिखना है। अगर आपका किसी भी तरह की कोई गेम में, जैसे मान लीजिए आपको चेस पसंद है तो इंडोर में चेस लिख दीजिएगा। जो बैठ के खेला जाता है, जो अंदर खेला जाता है, स्टेडियम के मतलब अंदर होता है, ठीक है, कमरे में या हॉल में खेला जाता है, उसको इंडोर कहते हैं। जो बाहर एक्सपोजर नीड होती है उसके लिए, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब आउटडोर गेम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी गेम में इंटरेस्ट है आपका तो लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप नेशनल प्लेयर हो या जोनल प्लेयर हो उसके लिए। कल्चरल एक्टिविटीज में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसको क्या करना है, टिक करना है। डिबेटिंग करते हैं, अगर आप डिबेट करते हैं तो, डिबेट मतलब ये नहीं कि बहस करते हैं चाय पे, डिबेट का इंटरेस्ट होना चाहिए कि मतलब कोई टॉपिक दे तो उस पर आप डिबेट कर पाए। सिंगिंग, डांसिंग, कोई भी है, अगर कुछ और अलग आपके अंदर टैलेंट है, जैसे आजकल एक नए टैलेंट आ रहा है निकल के, क्या यूट्यूबर है, ठीक है ना, क्या है, क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तो अगर किसी तरह की आप एक्टिविटीज है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो आपके अंदर है। ये बीएचयू वाले इसलिए पूछ रहे हैं किस तरह के बच्चे आ रहे हैं उसके जानने के लिए।
सोशियो वर्क में मतलब आप सोशल एक्टिविटीज में, सोशल वर्क में बिलीव करते हैं तो यस पे टिक करिएगा, नहीं करते तो नो पे करिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट 18 कि वेदर एवर कन्विक्टेड, रस्टिकेटेड, डिवार्ड, एक्सपेल्ड, सस्पेंडेड, अगर क्या आपको कभी भी किसी स्कूल से, कॉलेज से या बीएचयू से ही अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको सस्पेंड या एक्सपेल्ड किया गया है तो आप इसमें नो ही करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यस करेंगे तो फिर आपको बीएचयू में एडमिशन, हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है, नो करिएगा। उसके बाद 2 लोकल गार्जियन का आपको पता चाहिए। यहाँ पे लोकल गार्जियन मतलब जो बनारस के हो। अब जिनके बनारस में कोई नहीं है वो क्या करेंगे, ठीक है, तो लोकल गार्जियन में अगर आपको चाहिए बनारस का कोई, ठीक है, जनरली तो चाहिए बनारस का, एक चाहिए इनसाइड बनारस का चाहिए और एक आउटसाइड बनारस का चाहिए, कोई भी 2 आपका गार्जियन का नाम चाहिए। तो आउटसाइड बनारस में तो आप अपने पापा या मम्मी का डाल सकते हो नाम, फादर मदर का नाम लिख के फोन नंबर मोबाइल सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। इनसाइड में आप बनारस में भी उन्हीं का, अगर कोई आपका बनारस में नहीं है तो लिख सकते हो, या आपके भैया दीदी भाभी मौसी मौसा रहते हैं तो उनका लिख सकते हो, किसी का भी, ठीक है। अब बता देता हूं एक चीज तुम्हें, मजेदार चीज, ठीक है ना क्यों बता रहा हूं, ठीक है, ये पता जो लिखोगे कुछ भी करोगे कांड, ठीक है, कुछ भी, तो ये तुम्हारे इन्हीं पते पे, इन्हीं फोन पे फोन जाता है कॉल, तो सोच समझ के लिखना, ठीक है ना, अपने मम्मी पापा का ही लिखना, ठीक है, और किसी का मत लिखना, क्योंकि वही आपको किसी भी चीज में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मुझे एक बार हॉस्टल से निकाल दिया गया तो मैंने अपने गांव का पता दिया, तो मेरे गांव पे एक चिट्ठी गई थी, ठीक है, कि आपके बच्चे को इस कारण से हॉस्टल से निकाल दिया गया है। कारण क्या था उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट आपको करना है, ठीक है। फिर नीचे यहाँ साइन कर देना है, आज की डेट लिख देना, बस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोकल गार्जियन का कोई भर सकते हो, अगर नहीं है तो बाहर का ही भर देना, ठीक है, नहीं है बनारस में तो पैदा थोड़े कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डोजियर फॉर्म भरना है, पूरा डिटेल में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। 2 पन्ने में आगे पीछे रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, कि आगे पीछे कर लेना, और इसको 3 कॉपी में भर के ले जाना, डोजियर, एंटी रैगिंग गार्जियन का, एंटी रैगिंग अपना, 3 चीजें ले जाना, बाकी डॉक्यूमेंट सारे हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू।